जॉन और मैं एक आर्ट एग्जीबिशन में मिले थे और पहली ही नजर में हमें प्यार हो गया। हमारी जनवरी में शादी हुई और हम मेंडल हॉल शिफ्ट हो गए, जहां जॉन ने अपना छोटा सा बुक स्टोर खोल लिया। पहला महीना किसी सपने से कम नहीं था। यूं ही हंसते खेलते नाचते गाते एक दूसरे के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। परियों की कहानी की तरह मैं उसकी सिंड्रेला थी और वो मेरा प्रिंस चार्मिंग। I love you so much. I love you too, my prince. अब जाओ, लंच पे मिलते हैं। दोपहर में मैंने अपना लंच पैक किया और बुक स्टोर के लिए निकल गई। फिर मैं हमारे बुक स्टोर पहुंची। ओह, हाय। हाय वाई छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं? स्टोर रूम की सारी किताबें चूहे खा गए। सब फटी हुई मिली मुझे। चूहे? यहाँ? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। खिड़की बंद थी और हमें एक भी चूहा नहीं मिला। ज्यादा नुकसान हो गया क्या? हाँ, मैंने सारा पैसा न्यू बेस्ट सेलर्स में ही इन्वेस्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। प्लीज, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। आओ ना, खाना खाते हैं। हे, मेरी तरफ देखो। फिलहाल हम मेरी कार बेच देते हैं, जिससे कम से कम किताबों का खर्च तो पूरा होगा। नहीं 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 नहीं, कार बेचने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या फर्क पड़ता है जॉन, कुछ वक्त बस से ट्रैवल कर लूंगी और जब सब ठीक हो जाएगा तो एक नई कार खरीद लेंगे। अब ये रोनी सूरत छोड़ो और चलो जल्दी से हंस दो। I love you, baby. I love you more. उप्स, अब मैं उठाती हूँ। जॉन, क्या हुआ? टेबल के नीचे कोई। क्या कहा? वहाँ तो कोई नहीं है। बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे शायद घर जाकर आराम कर लेना चाहिए। हाँ, तुम जाओ। मैं काम खत्म करके तुम्हें घर पर मिलता हूँ, ठीक है? घर पहुंचते ही मैंने सीधा वाइन ग्लास में डाली और मैं सोफे पे जाकर बैठ गई। मैंने टीवी ऑन कर लिया। मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई, पर जब मेरी आंख खुली, हाय, मैं हूँ जॉन। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। कृपया अपना मैसेज छोड़ें और मैं फ्री होकर आपको कॉल करूँगा। थैंक यू। शिट। दुनिया से भाग जाओ, वरना मारी जाओगी। प्लीज मत मारो। मैगी, मैगी, मैगी। जॉन, जॉन, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। अभी चलो प्लीज जॉन, अभी चलो। मैगी, मैगी, क्या हुआ? घर में कोई है, ऊपर है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, ठीक है? मैंने जॉन को ऊपर जाते देखा और पुलिस को फोन करने का फैसला किया। मेरा फोन ऊपर रह गया था तो मैंने सोचा जॉन के फोन से कर देती हूँ। जैसे ही मैंने नंबर डायल करने की कोशिश की, मुझे एक नोटिफिकेशन दिखा। वो उसकी फेस कॉपी ऐप का था। पता नहीं क्यों मैंने उस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में जॉन के साथ वही औरत थी। मैंने देखा फोटो के नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ था, तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल एक जिंदगी के बराबर लगता है। आई लव यू सो मच जी। तभी जॉन नीचे आ गया। अरे, ऊपर तो कोई नहीं है। पक्का तुम ठीक हो ना? ये कौन है? कौन? तुम मेरा फेस कॉपी चेक कर रही थी? ये कौन है जॉन? अरे कोई नहीं है, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये
वही औरत है जिसे मैंने ऊपर देखा था। क्या? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मर चुकी है। क्या? जैसे ही मैं कुछ बोलने लगी, मुझे लगा कि मेरे शरीर को किसी ने काबू कर लिया है, किसी ताकत, किसी शक्ति ने। मैगी, तुम्हें मैं याद नहीं जॉन, मैं लीना हूँ, तुम्हारी लीना। भूल गए? मैगी, ये कैसा घटिया मजाक है? मैं मैगी नहीं हूँ जॉन, तुमने पहचाना नहीं? मैं उठी तो मेरे सर में थोड़ा दर्द था। जॉन? जॉन? जॉन वहां नहीं था। वो कहाँ चला गया? तभी अचानक बेसमेंट से बहुत जोर से आवाज आई, जॉन! जॉन! जैसे ही मैंने बेसमेंट खोला, मैंने देखा कि जमीन पर एक बॉक्स गिरा हुआ है। वो शेल्फ से गिर गया था और उसमें से डीवीडी डिस्क निकलकर बिखरी पड़ी थी। मैंने एक डीवीडी डिस्क उठाई, उसके ऊपर लिखा हुआ था लीना नवारा। फिर मैंने दूसरी डीवीडी डिस्क उठाकर देखी, उस पर लिखा था हेरी पेरू। उसमें ऐसी बहुत सारी डीवीडी डिस्क थी। मैंने उन्हें उठाया और उन्हें लेकर मैं लिविंग रूम में चली गई। मैंने पहली प्ले की, जिस पर लीना का नाम लिखा था। प्लीज जॉन, I love you. तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ और ऐसा ही करूँगा। पता है, मैं तुम्हारी पॉजिटिवनेस की वजह से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। I hate you, लीना, I hate you. पर तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। जॉन, नहीं, नहीं जॉन, नहीं, जॉन, स्क्रीन बंद हो गई। मैं वहीं बैठी रही, बिना पलक झपकाए, जैसे धड़कन थम गई हो। कांपते हुए मैंने दूसरी डीवीडी डिस्क चलाई। प्यार सबसे बड़ा धोखा है आईडी। ये बस एक केमिकल रिएक्शन है और यही केमिकल्स मुझे कत्ल करने के लिए उकसाते हैं और मुझे बहुत मजा आता है, बहुत। मैं हिल नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कांप उठी। मेरी परियों की दुनिया एक ही पल में बिखरती हुई दिखाई देने लगी। मेरी कहानी का राजकुमार एक शैतान था। मेरे दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कांपते हुए मैं फोन तक पहुंची और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। हेलो, मुझे एक कातिल की रिपोर्ट लिखवानी है। मैं आकर सोफे पर बैठ गई और एक के बाद एक वीडियो चलती रही। मैंने जॉन के गुर्राने की आवाज सुनी। वो सोफे के पीछे से आ रही थी। मैंने उसे देखा, वो दर्द से चिल्ला रहा था। मैगी, मैगी! मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो शैतान है। जॉन, मुझे पता है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? और तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहा था और ना मैंने जानने की कोशिश की। मैं थोड़ा साइड हटी और उसने टीवी देखा। टीवी देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। क्यों? ताकि तुम मुझे भी मार सकते। नहीं 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 मैगी, नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था मैगी, क्योंकि तुम अलग हो।
तुम उन जैसी नहीं हो। मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था मैगी, पर अब नहीं। जो प्यार मैंने उसके चेहरे पर हमेशा देखा था वो अचानक से गायब हो गया और अब उसके अंदर का शैतान निकलकर बाहर आ रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं घबराकर भागने लगी, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। जॉन ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे जोर से खींचा। तुमने गलत किया मैगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कितने खुश थे, तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं गई। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पीछे हटो और अपने हाथ ऊपर करो। पुलिस ने जॉन को हथकड़ी बांधी। मैंने उन्हें सब बताया और उन्हें वीडियोस भी दिखाई। पुलिस वाले जब उसे ले जा रहे थे तो जॉन ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। तुम बहुत पछताओगी मैगी, मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। इस जन्म में तो नहीं मिस्टर, क्योंकि ये जन्म तो तुम्हारा जेल में बीतेगा। उनके जाने के बाद मैंने देखा लीना दरवाजे पे खड़ी है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। पता नहीं क्यों, पर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। उस हादसे को हुए 1 साल बीत चुका है, पर मैं अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हूँ। और रही बात जॉन की, तो वो जेल में सड़ रहा है, उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। जी हाँ, तो यही था मेरी कहानी का अंत। छोड़ दो।